आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप जानने को जरूर लालायित होंगे, क्योंकि यह धन संबंधी है। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, अपने आप को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में वह बात बताने जा रहा हूं जिसको अपना कर बहुत सारे लोग मालामाल हुए हैं। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ अगर आप जाएंगे तो यह चीजें उनके यहाँ अवश्य मिलेंगी। यानी जो भी धनवान है उनके घरों में यह दो चीजें अवश्य आपको मिलेंगी। यह धनी होने का मूल आधार होता है, धनवान बनने का मुख्य आधार होता है। आगे चल करके तभी आप सुखी रह सकते हैं जब आपके पास धन है। धन है तो बहुत कुछ होता है। आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियों का हल धन के द्वारा ही होता है। अतः आपको यह वीडियो पूरा अवश्य देखना चाहिए। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के बाद लाइक या डिसलाइक या कमेंट अवश्य कर देना। यदि पसंद आए तो इसे शेयर भी कर देना। तो फिर चलते हैं। आज मैं आपको ऐसे दो चमत्कारी पौधों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको लगाने के बाद आप धनवान और सुखी बन सकते हैं। आप अपने घर में यदि इन पौधों को लगाएंगे तो आपका धनवान बनना लगभग निश्चित हो जाता है। आपके लिए धन के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी तिजोरियां भर सकती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बाजार जाकर ये दो पौधे खरीद लाने और अपने घरों में लगा लेने हैं। उनके दिन कैसे होंगे, किस दिन कौन सा लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा पौधा अच्छा होगा, यह सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये पौधे ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पर लोगों को मालूम तो है, परंतु उसका सही तरीके से उपयोग करना उनको मालूम नहीं होता है और वह धन होने से वंचित रह जाते हैं। उनके पास धन का अंबार लगने से रह जाता है। वह आगे चल करके धन को कमाना चाहते हैं, परंतु उनके रास्ते खुलते नहीं हैं। इन पौधों को लगाने से आपके धन के रास्ते भी खुलेंगे। और कैसे इन पौधों को हरा भरा रखा जाए, कुछ तरीके भी बता दूंगा, जिससे कि आप उन पौधों को हरा भरा भी रख सकते हैं, क्योंकि उनमें से एक पौधा ऐसा है जल्दी जो कभी कभी सूख जाता है। लोगों को उसे संभालने में भी बड़ी दिक्कत आती है। कई कहते हैं कि यह पौधा तो हमने लगाया था लेकिन जल्दी ही सूख गया, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जिस तरह से अपने घरों में सभी जगह आस पड़ोस में नजर मारेंगे तो आपने सुना ही होगा, पहला पौधा होता है तुलसी का। तुलसी का पौधा आपके घर में अवश्य होना चाहिए। यदि आपने इस पौधे को लगाया है तो यह समझ लीजिए कि आपके घर में धन वर्षा होने का रास्ता खुल ही गया है। उसके वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक तीनों कारण मैं आपको बताऊंगा। व्यवहारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि घर के आसपास यदि पौधा हो तो ऑक्सीजन की वो प्रचुर मात्रा छोड़ता ही है। हर पौधे के अंदर नहीं, परंतु तुलसी में, पीपल में कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसका वैज्ञानिक तरीका भी क्या है वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों तुलसी का पौधा घर पे लगाना जरूरी होता है। यदि आपके घर में जगह है और आंगन है तो आंगन में बीच में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए। और यह लगाना शुभकर होता है। सुबह सुबह उसकी परिक्रमा जरूर आप करें और जल उसमें जरूर चढ़ाएं, वो भी तांबे के लोटे से, तभी फायदा करता है। अगर आप उसकी जगह किसी और धातु का लोटा लेकर के उसमें जल चढ़ाएंगे तो उतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा आपको तांबे के लोटे से ही करने में फायदा होगा, क्योंकि तांबे का लोटा विद्युत का सबसे अच्छा संचालक होता है। यानी विद्युत तरंगे तांबे में ज्यादा तेजी से प्रवाहित होती हैं। मानव शरीर भी प्लस और माइनस दो तरह की तरंगों से बना हुआ होता है। पॉजिटिव और निगेटिव तरंगे हमारे शरीर में दौड़ती रहती हैं, जो कि अदृश्य रूप में होती हैं। आप लोग कभी कभी सोचा होगा, कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि आपके शरीर में झुरझुरी सी होती है। वह अवश्य ही रूप में यही होता है कि जब पॉजिटिव निगेटिव टकराते हैं तो एक अंदर प्रतिध्वनि पैदा होती है। उस प्रतिध्वनि तरंगे जो होती हैं उससे आदमी को कपकपी भी कई बार छूटी है। तो जैसे आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते हैं और टच आप विद्युत तरंग से जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल विद्युत संचालक बन जाता है। उसके द्वारा ही जो जल पौधे में पड़ता है वह शुद्ध जल होता है, क्योंकि वह तांबे के लोटे से डाला जाता है। तांबे के धातु में 4 घंटे तक ही कोई भी वायरस या कीटाणु रह सकता है।
है 4 घंटे बाद वह अपने आप ही मर जाता है। यदि कोई विषाणु या कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरस अगर तांबे के ऊपर रख दिया जाए तो वैज्ञानिक रूप से आप पता कर लीजिएगा, यह पूर्णतः सत्य है कि 4 घंटे के बाद वह खत्म हो जाता है। जहाँ की अभी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वह भी अगर तांबे के बर्तन में रख दिया जाए ऊपर सतह पर तो वह 4 घंटे बाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने बताया है। आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस जो इतनी महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में वह कितनी खतरनाक हो गई है, और इस वायरस को मारने के लिए तांबे के बर्तन में अगर रख दिया जाए तो यह 4 घंटे में खत्म होता है। ये मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक ही कहते हैं 7 घंटे में कागज में खत्म हो जाता है और 3 दिन में प्लास्टिक की पन्नियों में खत्म होता है। इसलिए सब पुराने जमाने में सभी लोग तांबे के बर्तनों का प्रयोग करने को कहा जाता था। सुबह सुबह उठ कर के जल देने को कहा जाता था। तांबे के ही बर्तन का पानी पीने के लिए कहा जाता था, क्योंकि यदि तांबे के बर्तन में आप रखेंगे तो वह बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाते हैं और आपको शुद्ध जल मिलता है। तो यही शुद्ध जल जब आप तुलसी में डालेंगे तो वह फलेगी फूलेगी और सूखेगी नहीं। दूसरा कारण है तुलसा जी आपकी सूखे नहीं, उसके लिए जब उसमें बौर आ जाती है, देखे होंगे आपने बीज की बड़ी सी, तो आप उसको किसी भी चीज से कैंची से काट दीजिए, उस हिस्से को ऊपर का वो निकाल दीजिए, पूरे बीजों को काट दीजिए। जैसे जैसे आते जाएं काटते जाएंगे तो आपकी तुलसा हमेशा हरी भरी ही बनी रहेगी। यदि आप उन बीजों को नहीं काटेंगे तो फिर जल्दी ही वह तुलसा जी सूख जाएगी, क्योंकि तुलसी का पौधा जो होता है वह जैसे ही बौर आती है, यानी जैसे ही उसने बीज दिए उसके बाद वह सूख जाता है। इसलिए यदि वह पक गए बीज वहाँ पे उसके तो फिर वह पौधा सूख जाएगा। इसलिए आप काट देंगे तो आपकी तुलसा जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। नित्य प्रति उसको तांबे के लोटे से ही अगर आप जल देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा और वह हमेशा जीवित रहेगी। आपको मैंने थोड़ी सी तांबे की जरूर इसलिए बता दिया, जिसमें आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए मैंने तांबे के भी गुण आपको बीच में बता दिए हैं। अब आते हैं दूसरा पौधा, केले का पौधा। एक ऐसा पौधा है जिसे आप वीरवार को ही लगाइएगा, जिससे आपके घर में धन वर्षा होगी, आपको घर में सुख संपत्ति बनेगी, आपके घर में खुशियां आएंगी। उसके लिए आपको केले का पौधा लगाना चाहिए। केले के पौधे में भी तांबे के लोटे से ही जल आपको देना है। यदि आप यह करते हैं नित्य प्रति और आप उसकी सेवा करेंगे और वीरवार को व्रत अगर आप रखते हैं तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। यह जो केले का पौधा बृहस्पतिवार को पूजा जाता है, इस दिन बृहस्पतिवार के व्रत रख के आप यदि केले की पूजा करते हैं तो भी आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। केले के पौधे को आप वीरवार के दिन ही लगाना शुभ माना जाता है और उसकी शुक्ल पक्ष में अगर लगाएंगे और भी अच्छा होता है। अतः आप इन दोनों पौधों को अगर अपने घरों में लगाते हैं तो फिर आप यह देख लीजिए, आप अनुभव खुद करेंगे कि आपके लिए घर में जो यह पौधे लगे हैं धन के रास्ते कैसे खोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, तुलसी का पौधा घर में लगाने से अब उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे आपके शारीरिक रूप से बीमारियां कम पड़ती हैं। और अब भी आप देखे होंगे कोरोना वायरस में भी तुलसी का प्रयोग करना इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना गया है और यह भारत का आयुष मंत्रालय भी बता रहा है। इनडायरेक्ट वे पे आप यह देखिएगा कि आपको बीमारी कम पड़ेगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कम, तो आपका धन भी बचेगा। तो इस तरह से तुलसी का पौधा इस काम भी आता है, जिससे बीमारियां कम से कम होती हैं। और केले का पौधा इसलिए बताया गया है, आप वीरवार के दिन अगर व्रत रख के केले को भी आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे केले के अंदर ऐसी चीज होती है जो कि कैंसर जैसी बीमारी से ठीक होने में भी केला मदद करता है। तो अगर वैज्ञानिक और चिकित्सीय रूप से भी देखा जाए तो ये दोनों पौधे बहुत काम के हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, केला बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है और तुलसी जो होती है वह विष्णु भगवान की पत्नी कहलाती हैं, जो कि धन की देवी लक्ष्मी होती हैं। किसी भी तरह से देखा जाए तो ये दोनों पौधे धनी बनाने में बहुत सहायक होते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि ना पसंद आया हो तो डिसलाइक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही कोई ना कोई कमेंट भी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे पता चल सके कि यह मैंने वीडियो बनाया है तो अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है और आगे इसमें मैं क्या सुधार कर सकूं। आपने वीडियो
अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।